बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर टीवी चैनल के ज़ेरे एहतमाम अदाए रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फरीदी जामे बरकातुल उलूम से आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत साअतों में जब बंदा मोमिन सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखता है तो ये सुबह उसकी जिसकी बदौलत इंसान का जिस्म कमज़ोरी का शिकार हो जाता है और रोज़े के दौरान बाज़-औक़ात नकाहट महसूस होती है, जोड़ों के अंदर दर्द महसूस होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की कमज़ोरियाँ लाहिक होती हैं। उनकी वजूहात क्या हो सकती हैं और क्या क्या गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से ये सारी कमज़ोरियाँ इंसान के जिस्म में ज़ाहिर होती हैं। इन सारी बातों को मालूम करने के लिए आज हमने जामिया के अंदर दावत दे रखी है। मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और पाकिस्तान के दुनिया के चंद और पाकिस्तान के वाहिद ऑस्ट्रोपैथ हैं। मेरी मुराद डॉक्टर शराफत हुसैन साहिब को और हदिया नात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश फरमाएंगे साहिबजादा सैयद अब्दुर रहीम शाह साहिब। और आज के हमारे मेहमान शख्सियत हैं इज़्ज़त माआब जनाब हाजी मोहम्मद उमर कादरी साहिब। मैं तमाम मेहमानों को आज की इस नशिस्त के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। मुल्तमिस हूँ साहिबजादा सैयद अब्दुर रहीम शाह साहब से कि आप बारगाह रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में हदिया नात पेश फरमाए। वाह क्या जो दो करम शहबत हा तेरा, वाह क्या जो दो करम शहबत हा तेरा, वाह क्या जो दो कदम शहबत हा तेरा, वाह क्या जो दो कदम शहबत हा तेरा, सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। साहिबजादा सैयद अब्दुर रहीम शाह साहिब कलाम आला हज़रत अली अज़ीमुल मर्तबत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी पेश फरमा रहे थे। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, खुसरवा अर्श पे फिरता है पड़ेरा तेरा, वज़ीरैन फिस समाई वज़ीरैन फिल अर्द। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरे आसमाने दुनिया पर भी दो वज़ीर हैं और दुनिया के ऊपर ज़मीन के ऊपर भी दो वज़ीर हैं। यानी कि अर्श के ऊपर भी मुस्तफ़ा की हुकूमत है और फ़र्श के ऊपर भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हुकूमत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की शान है मेरे हुजूर की कि सारी कायनात के ऊपर मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहमत छाई हुई है। नाज़रीन गिरामी कदर,
रोज़े के दौरान कौन कौन सी बेएहतियातियाँ हैं कि जिनकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर कमज़ोरियाँ लाहिक होती हैं, और वो कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिनको इख्तियार कर कर हम अपने जिस्म को रोज़े के दौरान भी तवाना रख सकते हैं। इन तमाम उमूर के ऊपर रोशनी डालेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर शराफत हुसैन साहिब से कि आप अपने मलफूज़ात आलिया से इन उमूर पर रोशनी डालें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व हाज़रीन, रोज़े की वजह से हमारे शुगर के पेशेंट या जिनको आर्थराइटिस है, वो पेशेंट जब रोज़ा रखते हैं उनको नकाहत होती है, कमज़ोरी हो जाती है, तो उनको जो कमज़ोरी हो जाती है तो उससे उनके जिस्म में अकड़ाव या तनाव का एहसास पैदा हो जाता है। और अगर ये तनाव ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए, जब ये शिद्दत ज़्यादा इख्तियार कर जाए तो फिर ये है कि हमारे जॉइंट लिगामेंट और लिगामेंट सारे बॉडी के, जैसे पट्टे कहा जाता है, या हमारे घुटनों के जोड़ या एल्बो के जोड़ या शोल्डर के जोड़ में वो दर्दें शुरू हो जाती हैं और खिंचाव आ जाता है। इनको दूर करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम रमज़ान के महीने में स्पेशली जब हम रोज़ा रखने या रोज़ा रफ्तारी से थोड़ी देर पहले हम लोग थोड़ी सी एक बॉडी को एक्सरसाइज कर लें, जिसे स्ट्रेचिंग कहा जाता है। अगर हम स्ट्रेच कर लें अपनी बॉडी को तो हमारे जो लिगामेंट हैं या वो जॉइंट हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन आज लिटिल बिट थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फौरी तौर पे जब आप आज ही जब रोज़ा इफ्तार करें उससे 10 मिनट पहले आप अपनी टांगों को बिल्कुल सीधा करके, बारी बारी करना है, वो इसको सीधा करके तो आप अपने पाँव को हाथ लगाएं और फिर थोड़ा सा झुक जाएं और थोड़ा यहाँ पे पॉज करें, रुकें, 10 तक गिनती गिनें, फिर आप सीधे हो जाएं। फिर इसको करें, ये 10 बार करें। फिर इसी तरह दूसरे भी लेग को इसी तरह 10 बार कर लें, जिससे आपकी बॉडी, आपके जॉइंट और आपकी लेग्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगी और आपको नकाहत का एहसास नहीं होगा। याद रखिएगा, जॉइंट या लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दुनिया में अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी कि जो इनको ताकतवर कर सके, चाहे स्टेरॉइड ले लें या कोई चीज़ भी इस्तेमाल कर लें। अगर अपने जॉइंट और लिगामेंट को या कार्टिलेज को ताकतवर करना चाहते हैं तो यू डू मस्ट एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्सरसाइजेज करें और साथ उसके स्ट्रेचिंग करें। वॉक को कम से कम करें, 15 मिनट से ज़्यादा ना करें, बल्कि फिजिकल एक्सरसाइज करें। जदीद रिसर्च के मुताबिक अगर आप 90 मिनट भागते हैं या वॉक करते हैं तो उसके अगेंस्ट अगर आप जस्ट 25 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो बेटर देन एक्सरसाइज, वॉक से बेटर है। तो इसलिए आप फिजिकल एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ध्यान दें ताकि आपके ये जॉइंट, लिगामेंट ये सारे ही फ्लेक्सिबल रहें और आप ताकतवर रहें। तो आपसे मैं अपने नाजरीन के लिए 1-2 चीज़ें जानना चाहूँगा जी। आप अभी कह रहे थे स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, तो ये जो स्ट्रेचिंग जो है ये सहरी से कबल करनी है या सहरी के बाद करनी है? जी, अफ्तारी से थोड़ी देर पहले, क्योंकि उस वक्त हमारा जो है ना वो थ्रू आउट बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो वर्क कर रहा होता है, हम वीकनेस फील कर रहे होते हैं। उस वक्त हमें एक्टिवेट होने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे स्ट्रेचिंग, हम स्पेशल स्ट्रेचिंग करें ताकि हम लोग जो हमारा बॉडी का सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल हो जाए। जब ये फ्लेक्सिबल होगा तो डेफिनेटली हमारा मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर्ली, जो सर्कल है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगा और हम सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगे और हमारे जॉइंट हमारे लिए बजाय वीकनेस देने के हमारे वो ताकतवर हो जाएंगे। जो शुगर पेशेंट्स हैं ये मैक्सिमम कितनी देर तक एक्सरसाइज करें कि जिनके लिए, इनके लिए परेशानी का बाइस न बने और वो आसानी से उसको कर दें? शुगर के पेशेंट को डेफिनेटली एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा कहता है कि आप वॉक करें, लेकिन वॉक जो है वो 15 मिनट ही करें ताकि आपका जो है लिगामेंट सिस्टम और मसल्स आपका ताकतवर हो। जिनका मसल ताकतवर होता है वो ऑलरेडी ताकतवर होते हैं। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़ी मज़ेदार सी बात है कि हर चीज़ अगर आप वॉक करते हैं तो वो आपकी एनर्जी को रीजनरेट नहीं करती। आप फिजिकल एक्सरसाइज करें मुख्तलिफ अज़ा की, जैसे आपके घुटने हैं इनकी एक्सरसाइज करें, अपने जॉइंट से जो शोल्डर्स की है, ट्राइसेप, बाइसेप, एब्डोमिनल्स, वो तमाम एक्सरसाइज करें। हर सेहतमंद बंदा जो है उसको कम से कम 20 से 25 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए, तब आप सेहतमंद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब की गुफ्तगू हमारे तमाम
हाज़रीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दुआ है कि हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सेहत वाली और तवाना ज़िंदगी अता फ़रमाए, मेरे वतन अज़ीज़ की खैर फरमाए, मेरे वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाए, मेरे वतन अज़ीज़ को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। जो लोग मेरे वतन अज़ीज़ की कामरानी के लिए, इसकी तरक्की के लिए जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ताकतों को तवाना फरमाए, उनको मज़ीद हिम्मतें अता फ़रमाए। और अगर कोई दुनिया में या अंदरूनी या बैरूनी तौर पर कहीं किसी साजिश का बाइस बनता है मेरे मुल्क के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अज़ाइम को निस्तो नबूद फरमाए। आज के प्रोग्राम को इसी दुआ पर इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमारे वतन को खुशहाल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। मालिक व मौला, हम सब का यहाँ हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जिन लोगों ने इसका इंतज़ाम किया, उनके कमाई में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। इस इदारे को रोशन फरमा। इस इदारे से नूर की किरणों को मेरे मौला आलम दो आलम में पैदा फरमा। हम सब की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अला रसूलिही खैर खल्किही व क़ासिम रिज़्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।